ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि होती है। दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती है तब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, सुख, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय शाम होती ब्रह्मा जी की, प्रलय शुरू होता है। धातु पपलो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो अव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हृणावृष्टिर भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालो पतितोष्णार्को लोकास्त्रीन् प्रतिपिष्यति। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खिंचने लगती है, भगवान की शक्ति से समेटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता, 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। शतवर्षा अनावृष्टि, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं, तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु, मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलय कालीन सूर्य का तेज उदय होता है 100 वर्ष सूखा के बाद। सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी कि किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, जर 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 ढेर लग जाते,
ऐसे अग्नि बरसती है और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा, वहां पेट्रोल रखा, कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि, ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म हो जाएगी। नीचे से पूरी की पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, ऊपर से सूर्य आग बरसाता है। 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा रहती है। पहले 100 वर्ष तक सूखा, उसमें जो कुछ बचे अग्नि की वर्षा, भस्म हो गया पूरा का पूरा। ये 14 भुवन सब भस्म हो गए, नीचे से ऊपर तक। ये स्वर्ग लोक, मारलोक, जनलोक, तपलोक सब, क्योंकि ये प्रलय है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है। भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है। सारी सृष्टि भस्म हो रही, 100 वर्ष तक अग्नि वर्षा ये होती है। अब जैसे कहा जाए कि नीचे से अग्नि निकलेगी, अगर हम ज्वालामुखी ना कहें तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, खोल करके अग्नि कैसे प्रांत के प्रांत को भस्म कर दे। पर वहां एक जगह से निकलती है पहाड़ों में, या पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, जगह जगह से अग्नि भगवान शेष के फुंकार से, और ऊपर से भयानक अग्नि तपती हुई बरसती है। जैसे ओले बरसते हैं ऐसे अग्नि बरसती है। लोगों को तपाने वाली भगवान शेषनाग के मुंह से निकलती हुई प्रचंड लपटे नीचे के लोगों से जलाना प्रारंभ करती हुई इतनी ऊंची बढ़ती हैं कि समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देती है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां जाएं? एक ही जगह है भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं, कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना मंगल है। क्योंकि जो सभी दावा सरनाई रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भून गए पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जो है, बचा लेंगी, सब दुखों से बचा लेंगी। निकुंज में किसी भी महाप्रलय की अग्नि का प्रवेश नहीं होता, चिदानंद धाम है। किंचन मात्र माया पवन का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, शेष भगवान के फण पर नहीं है, चिदानंद धाम है। वहां हमें बुला लेंगे श्री जी, और वहां बुला के लेंगे हम पहुंच चुके हैं, बस सावधान हो जाए, पीछे न लौटे। तो हम आ गए हैं, श्री जी के दरवाजे पे आ गए हैं। और जो इस द्वार पे पड़ रहता है वो फिर निहाल हो जाता है। महारानी जी के द्वार पे आ गए। घर पे इसलिए नहीं कह रहे अंदर कि अभी नेत्र खुले नहीं है तो तुम देख नहीं पा रहे हो, कहोगे कहां श्री जी हैं। तो अभी दरवाजे पे आ गए, इतना विश्वास कर लो। और निरंतर
रसिकों की आज्ञा में रहो, एक कदम भी आज्ञा के विमुख न रखो, तो बिना किसी प्रयास के तुम्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पक्का मान लो, बिना प्रयास के। बस तुम्हारे अंदर एक धारणा बन जानी चाहिए, अब आज्ञा के बिना हमारा कदम नहीं बढ़ेगा। अब जो ही कहें करें हम सोई, बस इसके परिणाम स्वरूप लाडली जी आपको कृपा करके अपने निकुंज में बुला लेंगी, जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। ये सब मायाकृत सृष्टि का प्रलय होता है। बोलो 100 वर्ष तक हाहाकार मच गया, नीचे से अग्नि ऊपर से अग्नि, और 100 वर्ष पानी नहीं गिरा तो सब सूखा। अब कौन बचा? सब भस्म हो गया। अकाल में ही 100 वर्ष में सब स्वाहा हो गए, जो कुछ बचे वो अग्नि की वर्षा से नष्ट हो गए। शाम वर्तको मेघ गणो वर्षति श्मशतम शमाः धाराभिर्हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। 100 वर्ष अग्नि के बाद फिर प्रलयंकारी मेघ, जिनको शाम्वर्तक कहते हैं, वो हाथी की सूंड के समान धारा बरसाते पानी की। 100 वर्ष तक निरंतर धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट, हाथी की सूंड के बराबर बूंदे नहीं, धारा, पूरी सृष्टि जलमग्न। ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल ही जल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल जल। नीचे के लोगों से लेकर ऊपर तक केवल जल ही जल। पहले सूखा में नष्ट, फिर आग की वर्षा में सब भस्म, फिर जल ही जल। उस समय ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके उस कमल पर विराजमान होते, जो भगवान के नाभि में विराजमान है। ये रात्रि हुई ब्रह्मा जी की, सो गए, सब नष्ट हो गया। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी भी नहीं रह जाती, वो जल रूप हो जाती है। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तब जल अपने कारण अग्नि में समा जाता है, और अग्नि को अंधकार में जितना तेज है वो सब छीन लेता है। अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु रूप हो जाती है। वायु की शक्ति को, प्रवाह को आकाश छीन लेता है, वो आकाशमय हो जाती है। तदनंतर ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है, तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां, बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में, ये महाप्रलय हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है, तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ। महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे, न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय। प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन कभी रात, कभी प्रलय, कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता महेश्वरी मायाम दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंजा स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है।